दोस्तों, कोई जमाना हुआ करता था, सब अपना प्यार दिखाने के लिए दूसरों को रुपए दिया करते थे। फिर महंगाई होने लगी, अपना प्यार दिखाने के लिए सब दूसरों को फल वगैरह घर में जाकर दिया करते थे। लेकिन अब तो इतनी ज्यादा महंगाई हो चुकी है, YouTube पर कोई लाइक भी नहीं देता। क्या लाइक्स इतने महंगे हैं कि लाइक दिए नहीं जा सकते, या किसी का मन ही नहीं करता? समय इतना बदल गया है। अगर आप भी मुझे प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ज्यादा महंगाई नहीं हुई है, बस जरा सी कोशिश करके तो देखिए। अपना प्यार आप भी दिखा सकते हैं, और मैं आपके प्यार के बदले आपके लिए लेकर आया हूं एक खौफनाक बब्बन तांत्रिक का किस्सा। अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। बब्बन तांत्रिक एक, आप समझ ही गए होंगे, हर तरफ बब्बन बब्बन हो रही है। चाहे एक्टर हो या डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हो या बिग बॉस वाले, बब्बन की तलाश तो हर तरफ जारी है। मुझे फोन कर करके ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी पूछ रहे हैं कहाँ है बब्बन तांत्रिक, और बिग बॉस वाले कह रहे हैं बब्बन तांत्रिक को इस सीजन में लेकर आना है बिग बॉस के घर में। अगर वो नहीं आ सकता तो मैं ही आ जाऊं। मैं अगर बिग बॉस में चला गया तो बब्बन तांत्रिक के किस्से आप तक कौन लेकर आएगा? और बब्बन तांत्रिक बिग बॉस में चला गया ना, सबके सब बाहर की तरफ भागेंगे, सबके सब, बल्कि बिग बॉस वाले खुद घर छोड़कर भाग जाएंगे। उसके बाद भी बब्बन अकेला ही निकलेगा। उसे जीता हुआ कहेंगे या बिना जीता हुआ, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन बब्बन का मानना है बिग बॉस में जाने का कोई फायदा नहीं, प्रचंड तबाही होगी, प्रचंड तबाही। इसीलिए वो थोड़ा सा ठहरा हुआ है। बब्बन तांत्रिक की महानता के किस्से क्या बताऊं, लोग समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए बब्बन छिप कर रहता है। क्या क्या नहीं देखा बब्बन ने। बब्बन ने घर के प्रेत से समझौता किया, पिशाच को हराया, पिशाचिनी को हराया, ब्रह्म दैत्य को हराया, छलावे को हराया। क्या क्या उसने किया, लोग भूलने लगे हैं, लेकिन मैं भूलने नहीं दूंगा, याद करवाता रहूंगा। उसके बाद बब्बन तांत्रिक शाख चुन्नी से भिड़ने के लिए चला गया था, जीत गया, लेकिन उसकी शादी शाख चुन्नी से हो गई। ये झूठी शादी थी वैसे, लेकिन शाख चुन्नी कहती है कि वो असली शादी थी। बब्बन अब उसे आजाद करवाना चाहता था। शाख चुन्नी को कैद किया था एक जिन्न ने, और बब्बन तांत्रिक ने वादा किया था शाख चुन्नी से कि मैं तुम्हें आजाद करवा के रहूंगा, चाहे मुझे अपनी जान भी हथेली पर क्यों ना रखनी पड़े। गुरु तांत्रिक तो मना कर रहे थे, लेकिन उन्हें जाना ही पड़ा बब्बन के साथ। अब बब्बन तांत्रिक एक जिन्न से मुकाबला करने वाला था, और गुरु तांत्रिक थर थर कांप रहे थे। दोस्तों, आप भी थर थर कांपेंगे खौफ से, क्योंकि बब्बन का ये किस्सा ही इतना महान है। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। पश्चिम बंगाल के जंगलों में शाख चुन्नी को हरा चुका था बब्बन तांत्रिक। शाख चुन्नी साधारण लड़की के रूप में आ गई थी, और तब पता लगा उसके शरीर को जिंदा कर दिया था जिन्न ने। उसे शाख चुन्नी बनाकर कैद कर दिया था इस जंगल में। अब बब्बन ने मंगलसूत्र डाल दिया, आंख के साथ फेरे लगा लिए, सिंदूर माथे पर लगा दिया और कहने लगा तुम्हारी शादी हो गई। वो शाख चुन्नी को हराना चाहता था। उसे लगा था कि शाख चुन्नी रंडवी हो चुकी है तो मैं उससे शादी करूंगा, उसकी आत्मा आजाद हो जाएगी। उसे क्या पता था उसका शरीर भी है। वो बब्बन तांत्रिक को पति मानने लगी। तो सौदा ये हुआ कि जिन्न से अगर शाख चुन्नी को वो आजाद करवाएगा तो शाख चुन्नी उसे छोड़ देगी। इस तरह बब्बन को लगा बचना होगा, मुझे उस जिन्न के पास जाना होगा, शाख चुन्नी को बचाना होगा। बब्बन तांत्रिक ने गुरु तांत्रिक की तरफ देखकर कहा था, आप मेरे साथ आएंगे ना, अपने चेले को अकेला तो नहीं छोड़ेंगे? गुरु तांत्रिक ने कहा था तुम बहुत बहादुर हो, तुम बहुत आगे जाओगे, जो महान तांत्रिक होते हैं अकेले मुकाबला करते हैं। बब्बन ने कहा था बहाने मत बनाइए, मेरे साथ तो आपको चलना होगा, वादा किया है। गुरु तांत्रिक फिर से नीचे देखकर गुस्से में कह रहे, तुम समझ क्यों नहीं रहे, मेरे अंदर प्रचंड अग्नि पैदा हो रही है, मुझे यहाँ ध्यान लगाना होगा। बब्बन ने कहा साथ चलिए, मैं आपको जिन्न से मिलवाऊंगा, उसको कैद कर लूंगा, जो आप करवाना चाहते हैं मैं जिन्न से करवा दूंगा। गुरु तांत्रिक मान नहीं रहे थे, बब्बन से बातों में कोई नहीं जीत सकता था, इसीलिए गुरु तांत्रिक इधर उधर घूमने लगे। बब्बन पूछने लगा आप क्या कर रहे हैं? गुरु तांत्रिक ने कहा झोले में मसाले हैं, बाकी चीजें हैं, मैं थोड़ी और सामग्री इकट्ठी कर रहा हूं, मुझे लगता है उसका इस्तेमाल करना होगा।
गुरु तांत्रिक पेड़ों के पास जाते गए, ऐसे छोटे बड़े पत्थर इकट्ठे किए, झोले में डाल लिए। भारी थे, 5-6 किलो के पत्थर इकट्ठे किए थे झोले में डालकर। फिर गुरु तांत्रिक कहने लगे, चलो बब्बन, जहां ले जाना चाहते हो चलो। बब्बन कहने लगा, मुझे भी बताइए, मैं भी इस तरह से पत्थर इकट्ठे कर लूंगा। अगर पत्थरों का इस्तेमाल एक जिन्न के साथ किया जा सकता है तो मुझे भी बताइए। गुरु तांत्रिक कहने लगे, तुम्हें पत्थर इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, जितने मेरे पास हैं उसका इस्तेमाल मैं सही समय पर करूंगा। ऐसे दांतों को भींच कर कहा था, करूंगा। बब्बन समझ नहीं पाया, गुरु तांत्रिक समझाना भी नहीं चाहते थे। तब वो आगे बढ़ने लगे, कहाँ हैं गुफाएं? लेकिन जो गुरु तांत्रिक थे ना, ऐसे थर थर कांप रहे। बब्बन तो कह रहा शाकचुन्नी से, कहाँ हैं गुफाएं? शाकचुन्नी ने बता दिया, आगे बड़ी छोटी गुफाएं हैं। जो सबसे बड़ी वाली गुफाएं हैं ना, उनमें वो जिन्न रहता है, ध्यान से जाना। गुरु तांत्रिक की टांगे कांप रही, धोती पहनी थी, धोती ऐसे ऐसे कर रही। बब्बन कह रहा, यहां कोई ना कोई शक्तिशाली आत्मा मौजूद है, आपकी धोती हिल रही है। गुरु तांत्रिक ने कहा, मैं कांप रहा हूं। बब्बा ने कहा, अभी तो गर्मी है, अब कांप क्यों रहे हैं? गुरु तांत्रिक ने कहा, बस मैं कांप रहा हूं, तुम समझ नहीं पाओगे, मेरी टांगे थोड़ी सी हिल रही हैं तो धोती हिलती जा रही है। बब्बन ने कहा, मुझे पता है ये आत्मा का काम नहीं है, इसे खौफ कहते हैं। गुरु तांत्रिक ने कहा, ऐसे झोला खोलते हुए, दोबारा बोलना जरा, भारी वाला पत्थर कहां पर है? बब्बन चुप हो गया। बब्बन ने कहा, माफ कीजिए, मैं वैसे ही बोला था। फिर गुरु तांत्रिक ने झोले से कुछ निकाला नहीं, लेकिन गुरु तांत्रिक बब्बन को कहने लगे, देखो बब्बन, जिन्न बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। कहानियां तो तुमने भी सुनी होगी, वो अलादीन की कहानियां, जिन्न की कहानियां, कि उससे कोई मुराद मांगो वो पूरी कर देते हैं, लेकिन अगर किसी का पीछा करने लगे उसे जान से मार डालते हैं। उनके सामने तरीके अलग अपनाने होते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान के पास ले जाना चाहता हूं जो ज्ञान से भरा हुआ है। कहते हैं उसे सब कुछ पता है, सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा सनकी है। बाबा बूंगा। बब्बन तांत्रिक ने कहा, बाबा बूंगा? नाम तो ये सुना सुना सा लगता है, लेकिन ये कोई विदेशी बाबा है। गुरु तांत्रिक ने कहा, नहीं, वो नहीं, ये बाबा बूंगा यहीं का है, महान बाबा बूंगा, जिसे सब कुछ पता है, हर शक्ति के बारे में पता है। जब भी ज्ञान लेना हो ना, बाबा बूंगा के पास चले जाना, लेकिन जान को हथेली पर रख कर जाना, वहां तुम्हें डर लगने लगेगा। बाबा बूंगा बहुत गुस्सैल है, बड़े शक्तिशाली हैं, और उनका जो डेरा बना हुआ है ना, वहां तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो तुम्हें कब्रिस्तान, शमशान घाट में भूतों के बीच देखने को नहीं मिलती। बब्बन हंसकर कहने लगा, मैं नहीं डरने वाला, मैं किसी से नहीं डरता, खौफ खत्म कर चुका हूं। गुरु तांत्रिक ने कहा, जब मैं भी पहली बार गया था मुझे भी ऐसा ही लगा था, चलो चलते हैं, तुम्हें भी लेकर चलता हूं। गुरु तांत्रिक ऐसे चल रहे थे, कभी इधर पैर रखते कभी उधर रखते। बब्बन पूछ रहा, क्या हुआ, आपके कदम लड़खड़ा क्यों रहे हैं? गुरु तांत्रिक ने ऐसे गुस्से में देखते हुए कहा था, बब्बन, इससे पहले क्या क्या हो चुका है कुछ याद करो, मेरी हालत ठीक नहीं है, बाकी मैं डरा हुआ हूं, पैर भी कांप रहे हैं। ऐसे काफी समय लगा था। 1 घंटा चलने के बाद वो उस डेरे पर पहुंचे थे। वहां जो पेड़ थे ना, ऐसे ऐसे पेड़ लगे हुए, जितने वहां पर पेड़ लगे हुए ना, उन्हें देखकर बब्बन कह रहा, ये तो काफी खौफनाक जगह लगती है, भूतों प्रेतों का वास लगता है, ये टेढ़े मेढ़े पेड़ क्यों लगे हुए? तब गुरु तांत्रिक ने कहा, बाबा बूंगा की शक्ति के कारण। इसीलिए जब वो डेरे तक पहुंचे, टेढ़े मेढ़े पेड़, जले हुए पेड़, अलग अलग रंग की पत्तियों वाले पेड़, अलग फलों वाले पेड़, क्या क्या देखने को नहीं मिला। वो बड़ा सा डेरा था। वो बड़ा डेरा जो था ना, बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए, बीच में निकलने का रास्ता, उसके आगे उसका डेरा था बाबा बूंगा का। जैसे ही वो उस जगह से आगे निकले, उन्हें जो देखने को मिला ना, उनकी रूह तक कांप गई थी। दोनों तरफ बड़े बड़े पतीले पड़े हुए, उल्टे पतीले, उनके ऊपर बैठे अजीब से फटे कपड़ों वाले आदमी। वो ध्यान लगा रहे थे या क्या कर रहे थे, किसी को नहीं पता। वो ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे दोनों कर रहे, आंखें ऐसे ऐसे कर रहे। इसके बाद बब्बन कहने लगा, ये क्या कर रहे हैं? गुरु तांत्रिक ने कहा, ये सवाल मैंने भी पूछा था। उसके बाद इन्होंने ऐसे नाग बनकर जो मेरे सर पर ऐसे कराटा मारा था ना, उसके बाद मैं बेहोश हो गया था 1 घंटे के लिए। ये सवाल इनसे मत पूछना। बब्बन ने तब उनकी तरफ देखा और कहा, अच्छा, वहां पर पतीले पर ऐसे करने वाले लोग, बाल बड़े बड़े रखे हुए, अधे नंगे कई आदमी जो लकड़ी लेकर ऐसे पता नहीं क्या कुंफू कर रहे थे, बार बार ऐसे करते
नीचे डंडा टकराता कहीं गलत जगह पर, उसके बाद घुटनों पर बैठ जाते, ऐसे करते। ऐसे लोग दिखे। आगे पत्तियां, शरीर पर कुछ नहीं पहना हुआ, पत्तियां पहनी हुई, ऐसे कपड़े लेकर आगे भागते हुए, उसके पीछे जैसे और लोग भागते हुए। ऐसे बहुत सारे दृश्य देखने को मिल रहे थे। बब्बन कह रहा था, इन्हें देखकर डरूं या क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। गुरु तांत्रिक ने कहा था, ये ऐसा भाव है ना जो इस डेरे पर आकर ही समझ में आता है। अजीब अजीब चीजें देखने को मिलती हैं, अजीब अजीब। अभी सामने बाबा बूंगा के पास जाना है और ध्यान रखना, शब्दों को ध्यान से मुंह से निकालना। बब्बन ने कहा, वो तो मैं ध्यान रखूंगा। गुरु तांत्रिक ने कहा, ज्यादा जबान मत लड़ाना। बब्बन फिर गुरु तांत्रिक की तरफ देखकर कहने लगा, आप पहले भी इन शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। किसी से मैं 4 फुट दूर खड़ा हूं तो जबान मेरी 2 इंच की है, मैं लड़ा कैसे सकता हूं, मतलब सामने वाले के साथ लड़ा कैसे सकता हूं। उसने ये शब्द कहे, गुरु तांत्रिक ने झोले से पत्थर निकाला, ऐसे सर पे मारा। बब्बन नीचे गिरा, दोबारा उस पत्थर को झोले में रख लिया। फिर गुरु तांत्रिक कहने लगे, अब समझ में आया। बब्बन फिर खड़ा होकर कहने लगा, जी समझ गया, मुझे ज्यादा बोलना नहीं है। बब्बन समझ गया था। गुरु तांत्रिक भी मुस्कुराए और कहने लगे, तुम थोड़ा जल्दी समझ जाते हो। बब्बन हंसा और कहने लगा, धन्यवाद। गुरु तांत्रिक हैरान। गुरु तांत्रिक ने कहा, मैंने तारीफ की तुम्हारी? बब्बन ने कहा, हाँ, पहले भी तारीफ पर ही धन्यवाद कहा करता था। गुरु तांत्रिक कुछ समझ नहीं पाए, ना बब्बन समझ पाया। पहली बार बब्बन ने तारीफ पर धन्यवाद किया था। दोनों आगे बढ़े। उन्हें एक पत्थर जिसके पीछे एक पेड़ लगा हुआ, एक झोंपड़ा बना हुआ, कई टहनियां लगी हुई, वो नजर आया और उसके सामने बैठा एक आदमी। अजीब से कपड़े पहने हुए थे उसने, गंजा वो भी था, लेकिन उसके सर पर थोड़े थोड़े बाल भी थे। गंजा दूर से नजर आ रहा, पास आकर पता लगा थोड़े थोड़े बाल है, ऐसे उसने सटाए हुए ना गंजा लग रहा था। उसके सामने खड़ा हो गया। बब्बन एक तरफ, गुरु तांत्रिक अब सामने से। वो ऐसे नीचे देख रहा था, ऐसे ऊपर देखकर कहने लगा, बूंगा जलाकर राख कर दूंगा। इसके बाद बब्बन थर थर कांपने लगा। बब्बन कहने लगा, हमने क्या किया, हमें जलाकर राख क्यों करेंगे? गुरु तांत्रिक कह रहे, चुप कर जा, चुप कर जा। सामने से बाबा बूंगा बोले, जलाकर राख तब करूंगा अगर कोई गलती करेगा, गलती मत करना, वरना बूंगा जलाकर राख कर दूंगा। बब्बन फिर चुप हो गया। गुरु तांत्रिक बातें करने लगे। गुरु तांत्रिक कहने लगे, देखिए, हमें एक खास जगह जाना है जिसकी समझ हमें नहीं है, ज्ञान हमें नहीं है। हमें एक गुफा में जाना है जहां पर एक जिन है। जिन आपको पता है ना कितने खतरनाक होते हैं। बूंगा हंसकर कहने लगा, ऐसे पत्थर को उछालकर, जानता हूं, जानता हूं। ऐसे पत्थर 2 बार उछाला हाथ में, ऐसे उछाला हाथ में, तीसरी बार उछाला, थोड़ा इधर उछाल दिया, ऐसे किया, ऐसे हाथ किया, सर पे टक, उसके बाद ऐसे मलने लगा। बूंगा ऐसे मलने लगा। बब्बन कहने लगा, आपका निशाना गलत हो गया। तभी सामने से बूंगा ऐसे आगे आया, बब्बन को गर्दन से पकड़ा और कहा, बूंगा जलाकर राख कर दूंगा। मेरे दिमाग में जो ज्ञान है ना, वो कई बार एक जगह रुक जाता है, जैसे नसों में हार्ट अटैक के वक्त ब्लॉकेज हो जाती है ना, मेरे दिमाग में ब्लॉकेज होती है। इसीलिए पत्थर कई बार मुझे सर पर मारना पड़ता है। गलती नहीं की थी मैंने, जानबूझकर पत्थर मारा ताकि सर से वो ज्ञान निकले। अब तुम सवाल करोगी तो बताना तो होगा ना। बब्बन तब ऐसे देखने लगा गुरु तांत्रिक की ओर। गुरु तांत्रिक ऐसे थर थर कांप रहे थे। बब्बन को समझ नहीं आ रहा कि गुरुजी इतना डर क्यों रहे हैं। बूंगा दोबारा पत्थर पर बैठ गया। बाबा बूंगा फिर बताने लगा था, जो जिन्न होते हैं ना, बड़े शक्तिशाली होते हैं, जिन्नों की दुनिया से आए होते हैं यहां पर। इन्हें किसी न किसी चीज में बांध कर रखा होता है, कोई प्याला, कोई कप, कोई चिराग। अब उसमें बांध कर रखा गया जो जिन्न, वो कैदी जिन्न होता है, लेकिन खुद को अगर वो आजाद कर ले तो उसे आजाद जिन्न कहा जाता है। जो आजाद जिन्न होते हैं ना, किसी ऐसी चीज से जुड़े हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम्हें एक चीज का पता लग जाएगा, उनकी जो कमजोरी है ना, वो उनके पास रखे उस आईने में है। अब उनका जो आईना होता है ना, उससे उनकी दुनिया नजर आती है, वही उनकी कमजोरी। अब बाबा बूंगा कुछ बताते उससे पहले ही बब्बन छलांग लगाकर कहने लगा, यह तो आसान है, ये जो आईने वाला काम है ना, मैं पहले भी कर चुका हूं। यक्षिणी का आईना मेरे पास था, रूह बदलने वाला, मैं ही तो उसे लेकर आया था। बाबा बूंगा की बात काटी तो बाबा बूंगा गुस्से में कहने लगे, बूंगा जलाकर राख कर दूंगा।
तभी बाबा भूंगा ने देखा एक तरफ से उनके जो शिष्य थे ना, ये अजीब सी हरकतें करने वाले, एक शिष्य जैसे सर पर मटका लेकर आ रहा, उसमें पानी था, ऐसे गिर गया सामने। जो पानी था ऐसे छींटे बाबा भूंगा पर पड़े। बाबा भूंगा बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो अपने शिष्यों को कहने लगे, सब इकट्ठे हो जाओ, इसने गलती की है, इसने ये मटका गिराया है, इसके सर को काट दो। सब शिष्य उसे उठाकर ले गए। वो चीखे मार रहा, मत करो मत करो, उठाकर पीछे ले गए। अब जो बब्बन था वो कांप रहा, भाई यहाँ 50 से ज्यादा लोग हैं, उसका सर पकड़कर उसका सर काट देंगे, इसने ऑर्डर दिया है, वो तो ले गए उसे। गुरु तांत्रिक भी कांप रहा। गुरु तांत्रिक भी बब्बन के कान के पास आकर कहने लगे, गलती की तो सजा कितनी भयानक मिलेगी समझ सकते हो ना। बब्बन समझ गया, जानकारी मिल गई थी। अब गुरु तांत्रिक हाथ जोड़कर कहने लगे, आप कोई चीज दीजिए, हर बार आप जो भी यहाँ आता है उसे खाली हाथ जाने नहीं देते, कोई शक्तिशाली चीज दीजिए जो भविष्य में हमारे काम आएगी, वो जिन से निपटने के लिए। उसके बाद जो बाबा भूंगा था ना, उसने पीछे से एक छोटा सा थैला निकाला और बब्बन के हाथ में रखकर कहने लगा, इसका इस्तेमाल अंत में करना, ये तुम्हारी जान जरूर बचाएगा। उसमें से थोड़ी बदबू आ रही। बब्बन कह रहा, इसमें है क्या? बाबा भूंगा ने कहा, इसे खोलकर मत देखना, जैसे ही तुम इसे खोलोगे इसकी शक्ति निकल जाएगी, फिर यह किसी काम की चीज नहीं। इसे तब खोलना जब तुम्हारी जान मुश्किल में पड़ी हुई हो, बचने का रास्ता नजर ना आए, इसे खोल देना, जान बच जाएगी। जिन्न समझ नहीं पाएगा कैसी शक्ति है ये। तब बब्बन भी जैसे तगड़ा हो गया, हौसले बुलंद हो गए गुरु तांत्रिक के भी। उसके बाद वो वापिस आ गए। भूंगा पीछे से कहे जा रहा था, भूंगा गलती की तो जलाकर राख कर दूंगा। इस तरह वहां से निकलकर वो आ गए। उसके बाद ढूंढने लगे। अब जिन्न की गुफा में जाने के लिए उनके अंदर शक्ति बहुत ज्यादा हो गई थी। भूंगा ने वो शक्तिशाली थैली दी थी, थैली में शक्तियां हैं, मुकाबला तगड़ा होगा। इसके बाद जैसे ही वो उन गुफाओं के पास पहुंचे, पहले वाली वो छोटी गुफा के जैसे ही पास पहुंचे, आगे पेड़ थे तो पेड़ में जैसे जाले लगे हुए। गुरु तांत्रिक तो भागे भागे गए थे, गुरु तांत्रिक वो जालों में फंस गए। फिर गुरु तांत्रिक कहने लगे, बब्बन मेरी जान बचाओ, बब्बन मेरी जान बचाओ, मैं मकड़ी के जाले में फंसा हूं। बंगाल के जंगलों में 20-20 फुट की मकड़ियां होती हैं, ये मकड़ियों के जाले में मैं फंस गया हूं, मुझे जल्दी से निकालो, वरना वो मकड़ी आकर मेरा खून जूस लेगी और मैं हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाऊंगा। बब्बन ने कहा, मैंने ऐसी मकड़ियां तो देखी नहीं। गुरु तांत्रिक ने ऐसे फंसे हुए थे, ऐसे झोले में से पत्थर निकाला, ऐसे ऐसे घुमा के मारा बब्बन के टकले पर, टक। बब्बन को दर्द नहीं हुआ, उसका सर लोहे जैसा बन गया था। बब्बन तब कहने लगा, मैं समझ गया आप गुस्से में हैं। गुस्से में क्यों है? गुरु तांत्रिक कहने लगे, मुझे निकालो, बाद में बताता हूं। अब जल्दी से बब्बन ने वो जो रेशे थे ना मकड़े के जाले के, 2 पेड़ों पर ऐसे लगे हुए, ऐसे तोड़े, गीले गीले लग रहे। तब गुरु तांत्रिक कह रहे, मकड़ी नजदीक लगती है, अभी अभी जाला बिछाया है उसने, जल्दी जल्दी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो जालों को तोड़ा। उसके बाद गुरु तांत्रिक को पीछे लेकर आए, निशान छपे हुए थे, ऐसे ऐसे गीले चिपके हुए थे, वो तो मुश्किल से बच गए। बब्बन ने बचा लिया। जैसे ही वहां खड़े थे, जालों को देख रहे, सफेद सफेद से जाले, बहुत ज्यादा जाले आसपास के पेड़ों पर। गुरु तांत्रिक कह रहे, यहां से निकलना होगा, मकड़ियों का झुंड होगा, मकड़ियों का झुंड, 20-50 फुट की ये मकड़ियां इंसान को खा जाती हैं। बब्बन ने कहा, आपने कहां पर देखी? आपका मुकाबला हो चुका है, हम मुकाबला करेंगे। गुरु तांत्रिक ने कहा, नहीं, एक विदेशी फिल्म में देखी थी, ऐसे गुफा में मकड़ियां, बड़ी बड़ी मकड़ियां। बब्बन कहने लगा, वो असली थोड़ी ना होती हैं, वो तो फिल्म होती है। गुरु तांत्रिक पत्थर निकालते हुए कहने लगे, असली थी, मुझे पता है। बब्बन कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वो खड़े थे, पीछे से आवाजें आने लगी, ऐसा लग रहा था कोई भाग कर आ रहा। दोनों थर थर कांप रहे। जिस जाले को काटा था ना, उसके पीछे से ऐसे तलवारें या नाखून क्या थे वो नजर आ रहे। मकड़ियां भाग कर आ रही थी। जैसे ही वो ऐसे हुए कि पीछे से निकलकर मकड़ियां खा जाएंगी, पीछे से निकले 10 से 12 लोग, तलवारें चाकू लिए, ऐसे खड़े। किसने काटा इसे, किसने काटा? बब्बन ने कहा, मैंने काटा, जल्दी से भागो, वो मकड़ियां आ जाएंगी जिन्होंने ये जाले बिछाए हैं। अब एक आदमी ने पकड़कर बब्बन के टकले पर ऐसे मुक्का मारा, फिर उसके हाथ को दर्द हुआ, ऐसे करने लगा, फिर मुक्का, 2-3 मुक्के मारे। 3-4 लोगों ने पकड़ लिया गुरु तांत्रिक को, उठा लिया, ऐसे उठाकर ऐसे जमीन पर मारते। गुरु तांत्रिक आए, फिर उठाते, फिर मारते। गुरु तांत्रिक आए। इसके बाद दोनों को खड़ा किया।
फिर पूछ रहे क्यों काटा, क्यों काटा। बब्बन तब कहने लगा, तुम्हें ज्ञान की बातें बताता हूं, इस तरह बहको मत, समय बर्बाद मत करो। मकड़ियों ने ये जाले बिछाए हैं, मकड़ियां आती ही होंगी। एक आदमी, उसने तलवार पकड़ी थी, वो मारने का ऐसे मन कर रहा उसका, उसने तलवार रखी, डंडा उठाया, ऐसे घुमा के मारा पीठ पर। बब्बन ऐसे आई। उसके बाद बब्बन कहने लगा, मार क्यों रहे हो, बता क्यों नहीं रहे। वो आदमी कहने लगा, तुम्हें ये मकड़ियों के जाले लगते हैं? अबे पतंग की डोर को मांझा लगाया है हमने, मांझा यहाँ पेड़ों पर बांधी हुई है, तुमने काट दी, तोड़ दी, नुकसान किया हमारा, मार देंगे तुम्हें। तब बब्बन गुरु तांत्रिक की तरफ देख रहा और कह रहा, ये तो पतंग वाली डोर है, मांझे वाली, ये मांझा लगाकर सुखा रहे थे। गुरु तांत्रिक नीचे देखते हुए कहने लगे, लग तो मकड़े के जाले ही रहे थे। गुरु तांत्रिक भागे भागे गए थे ना, तो डोरी में फंस गए। ऐसे कहने लगे, मकड़ी का जाला, मकड़ी का जाला। थोड़े से शर्मिंदा थे। इसके बाद बब्बन कहने लगा, गुरु तांत्रिक जी आप मेरे साथ आइए, अब इन्हें मैं वो शक्ति दिखाता हूं जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो 10 से 15 लोग तलवारें लेकर खड़े हो गए। कहने लगे, ये तांत्रिक लगते हैं, ये कुछ ना कुछ भयानक कर सकते हैं। इसके बाद बब्बन कहने लगा, थोड़ा पीछे हो जाओ, फिर मत कहना ऐसी शक्तियां हैं कि मौत के घाट ही उतर गए। वो डर कर पीछे हो गए। बब्बन ने ऐसे किया, झोला थोड़ा सा ऐसे, फिर गुरु तांत्रिक को कहने लगा, भागो। अब वो तो मोटे मोटे थे, गुरु तांत्रिक के साथ बब्बन भागा जा रहा, वो पीछे रह गए। अब जो पतंग वाली डोरी थी उसकी सुरक्षा भी करनी थी। निकल आए दोनों। गुरु तांत्रिक बब्बन की तरफ देख रहे, तुम तो कह रहे थे शक्ति का इस्तेमाल करना है। बब्बन कहने लगा, यही तो मेरी शक्ति है, भागो, जितनी शक्ति है उतनी शक्ति से भागो। अब गुरु तांत्रिक बब्बन की तरफ देखकर कह रहे, शिष्य तो मेरा ही है, ये कैसा कैसा ज्ञान लिए बैठा है। फिर दोनों एक ऐसी गुफा तक पहुंचे जो थोड़ी चौड़ी थी। अंदर से आ रही आवाज। बब्बन ने गुरु तांत्रिक की तरफ देखा। फिर गुरु तांत्रिक कह रहे, अब तुम ही बताओ, मुझसे गलती ना हो जाए, उम्र होने लगी है, थोड़ी गलतियां हो जाती हैं। बब्बन कहने लगा, इसमें जिन ही है, मुझे पता है इसमें जिन है तो जिन है, चलो गुफा में। जैसे ही वो गुफा में घुसे, सामने लगा हुआ था टेबल, पीछे कई सारी पेंटिंग्स लगी हुई, कई लोग काले सूट में बैठे हुए, एक आदमी बिल्कुल सामने, सोने की चेन डाली हुई, चश्मा लगाया, टोपी लगाई, काला महंगा सूट डाला। वहां एक आदमी जमीन पर उन्होंने बैठाया हुआ। अब हर किसी के हाथ में बंदूकें, बड़ी बंदूकें, छोटी बंदूकें, बंदूकें ही बंदूकें। इसके बाद अब गुरु तांत्रिक वहां देखते ही थोड़ा समझने लगे, बब्बन गलत जगह आ गए, बब्बन मुझे लगता है। बब्बन ने कहा, नहीं, गलत जगह नहीं हो सकती। बब्बन तब वो सामने वाले आदमी की तरफ उंगली करके कहने लगा, ओह जिन, यहां तो जिन्नातों का पूरा टोला है या भूत प्रेत, तूने कैसे कैसों को इकट्ठा किया है। अब वो जो आदमी था ना, एकदम से बब्बन की तरफ देखकर कहने लगा, ये कहां से आ गए। सबने बंदूकें तान ली। अब बब्बन डर रहा कि बंदूकों से कैसे बचना है, तांत्रिकों को थोड़े ना पता होता है। भूतों प्रेतों ऐसी चीजों से लड़ने की सारी ट्रिक पता होती है, बंदूकों से, गोलियों से लड़ने की ट्रिक थोड़े ना पता होती है। वो सीधे खड़े हो गए। फिर बब्बन ने उस आदमी से पूछा, कौन हो तुम जिन ही लगते हो, जिन ही हो ना, मान लो, समय बर्बाद मत करो। अब वो आदमी छलांग लगा कर आया, एक तरफ चाकू रखा, बंदूक रखी, ऐसे चमाट लगाई बब्बन की और कहने लगा, तुम्हें मैं कोई जिन लगता हूं? ये अंडरवर्ल्ड है, अंडरवर्ल्ड। सब लोग ऐसे तालियां बजाने लगे। इसके बाद बब्बन को समझ में नहीं आया, अंडरवर्ल्ड ये इंग्लिश का कोई शब्द है, मुझे तो इसका मतलब नहीं पता, गुरुजी आपको पता होगा। अब गुरु तांत्रिक को बब्बन कहने लगा, इसका मतलब क्या है। गुरु तांत्रिक कहने लगे, अंडरवर्ल्ड, अंडर का मतलब होता है नीचे, वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया, नीचे की दुनिया। ये पाताल के शैतान लगते हैं, खुद बोला है ना अंडरवर्ल्ड, ये पाताल के शैतान है। इसके बाद वो जो सामने बैठा आदमी था ना, वो कहने लगा, दूसरे गंजे तू इधर आ, इधर आ। अब गुरु तांत्रिक जैसे ही पास गए, उसने उंगली में अंगूठियां पहनी थी शेर वाली। वो ऐसे करके कहने लगा, अंदर की तरफ कर रहा है, ऐसे अंगूठियों को अंदर की तरफ ऐसे कर रहा। गुरु तांत्रिक सामने से बोल पड़े, इसे दूसरी तरफ रखो, अंदर की तरफ अच्छी नहीं लगती, हाथ को नुकसान हो सकता है। उसने शेर अंदर की तरफ किए, ऐसे चमाट मारी गुरु तांत्रिक के, यहाँ 4 शेर छप गए। इसके बाद गुरु तांत्रिक पीछे। फिर वो कहने लगा, सालो हो क्या तुम, अंडरवर्ल्ड बोला, उसका मतलब भी नहीं पता, तुम
हमें पाताल के शैतान समझ रहे हो? एक गंजा पहले आकर जिन्न जिन्न बोल रहा, साले तू पाताल के शैतान बोल रहा, कहाँ से आए हो अजीब से कपड़े पहने हुए? बब्बन कहने लगा, हम तांत्रिक हैं, ये गुरु तांत्रिक, मैं बब्बन तांत्रिक। वो सामने से देखे जा रहा है ये कर क्या रहा है। फिर उसने कहा, समय बर्बाद मत करो, इनके टकले पर गोली मारो, बाहर लाश दफना दो। बब्बन घबरा गया, अरे नहीं 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 नहीं। सबने बंदूकें तानी हुई। फिर गुरु तांत्रिक को लगा अब बचने वाले नहीं। उसने कहा है वो गैंगस्टर है, सब लोग कह रहे हैं हम गैंगस्टर हैं, अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर। फिर गुरु तांत्रिक थोड़ा समझे, कहने लगे ये तो गलत जगह आ गए, अब ये मार डालेंगे। बब्बन तब हंसते हंसते कहने लगा, मौत तो हर किसी की आनी है, मेरी भी आनी है। सामने बैठा वो सोच रहा, इसे मौत का डर ही नहीं, कैसे इंसान हो तुम, मौत से नहीं डरते? बब्बन ने कहा, मौत से क्यों डरना, मौत तो हर किसी को आनी है। बब्बन ऐसे चलने लगा, चलते चलते घूम रहा, ये भी मरेगा वो भी मरेगा, एक एक गोली या बूढ़े होकर मौत, मौत तो सबकी आनी है, मैं कौन सा बचा रहूंगा। 100 साल बाद आप में से किसी का नाम और निशान तक नहीं होगा, मुझे भी कोई जानता नहीं होगा, सबको सब भूल जाएंगे। इस तरह आगे एक जगह पहुंचा और तब थोड़ी सी आंखें नम हो गई उस गैंगस्टर की। कहने लगा, मरने से पहले भी बेखौफ, पहली बार कोई ऐसा देखा है जिसे मौत का डर नहीं। मारना तो पड़ेगा, अपने राज को राज रखना है, लेकिन मुझे माफ करना, तुम्हारी बातें सबको बताऊंगा कि एक बेखौफ गंजा मिला था अजीब से कपड़े पहने हुए, वो बिल्कुल नहीं डरा था। अब मैं कुछ कर तो नहीं सकता, मेरी भी मजबूरी है, तुम बताओ, अब तुम बताओ, आखिरी ख्वाहिश, अपनी आखिरी ख्वाहिश तुम बता दो। बब्बन यहाँ पर खड़ा था ना, वहाँ नीचे कोई चीज़ दिखी। बब्बन कहने लगा, मुझे ड्रैगन फ्रूट खाना है। गुरु तांत्रिक ऐसे देख रहे, बब्बन क्या कर रहा है। बब्बन कहने लगा, मुझे ड्रैगन फ्रूट खाना है। सामने से वो बोल पड़ा, देखो ये ख्वाहिश बड़ी अजीब सी है, अब ड्रैगन फ्रूट यहाँ कहाँ से ला कर दें। बब्बन ने नीचे हाथ किया, ऐसे हाथ में पकड़ कर कहने लगा, ये देखो ड्रैगन फ्रूट, मुझे ये खाना है। सब तरफ थर थर कांप रहे, सब ऐसे बंदूकें ऐसे नीचे कर ली। नहीं 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 नहीं, ग्रेनेड उठा लिया था उसने, हाथ में ग्रेनेड पकड़कर, उसकी जो चाबी होती है ना, वो सुई वगैरह, उसे पकड़कर कहने लगा, ये कैसी लोहे की पत्ती वाला, ये ड्रैगन फ्रूट है ना, चीन में लगता होगा, चीन के लोग ना ऐसी नकली चीज़ें बनाने लगे हैं, ये ड्रैगन फ्रूट नकली लगता है, मुझे असली नहीं लगता। सामने से वो गैंगस्टर, अबे पागल है, अबे पिन मत निकालना, पिन मत निकाल। बब्बन कहने लगा, नहीं तो मुझे मार दोगे, मुझे पता है, मुझे ड्रैगन फ्रूट खाना है, ये पत्ती निकालूं मैं पहले। सब रुको रुको रुको। गुरु तांत्रिक भी, बब्बन मत निकाल। अब जिस झोले से ग्रेनेड निकाला था ना, नीचे भी कई ग्रेनेड बिखर गए थे, बहुत सारे ग्रेनेड वहां पड़े हुए। सबको पता था एक फटेगा, सब फटेंगे, सब फटेंगे तो बाकी सब लोग भी फटेंगे, इसीलिए वो गैंगस्टर पैंट में ही मूत गया था, ऐसे ही जमीन पर बैठे हुए, उसके होश उड़े हुए। फिर वो बोला, माफ किया माफ किया माफ किया, आखिरी ख्वाहिश, कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं, जिंदा छोड़ूंगा तुम्हें, वादा है मेरा, वादा, इसे नहीं मारेंगे, हमारे नियम बदले, जो गुफा में आता है उसे मारा जाता है, अब नहीं, नियम बदले, जिंदा छोड़ो उसे। सब कह रहे, अरे अरे हाँ हाँ जिंदा छोड़ो। सबने बंदूक के नीचे रखी, हाथ जोड़े, कहने लगे, बब्बन जी आप चले जाइए। बब्बन कह रहा, नहीं मुझे ड्रैगन फ्रूट खाना है। तभी वो गैंगस्टर कहने लगा, हाँ हाँ खाओ, यहाँ नहीं, ये पवित्र जगह है, यहाँ इस पवित्र जगह पर ऐसे ये फल खाना सही नहीं होता, हम अशुभ हो जाएंगे, कहीं बाहर अकेले में इस फल को खाओ, अपना आनंद लो, तुम्हें माफ भी कर दिया, फल खाना चाहते थे, फल भी खाओ। बब्बन कहने लगा, ठीक है। बब्बन ऐसे झोले में डालने लगा, फिर कहने लगा, नहीं तुम छीन लोगे, ऐसे बाहर निकाला। सब बंदूकें उठाने वाले थे, फिर से ऐसे खड़े हो गए। बब्बन कहने लगा, नहीं यहीं पर खाऊंगा, ये पत्ती निकालूं पहले। सब नहीं नहीं नहीं। फिर उस गैंगस्टर ने पांव पकड़े बब्बन के, कहने लगा, आपके अंदर मुझे ज्ञानी महापुरुष नजर आ रहा है, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप महान बब्बन तांत्रिक हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, हम हार मानते हैं, ये पूरी गैंग आपके सामने नतमस्तक, कभी कोई काम हो तो बताना, लेकिन हमें माफ कर दीजिए, चले जाइए यहाँ से, चले जाइए, आपको मौत का खौफ नहीं है, हमें तो है, सबको है, सब मरेंगे, आप चले जाइए। बब्बन ने तब गुरु तांत्रिक की तरफ देखा, गुरु तांत्रिक ऐसे ऐसे कर रहे। बब्बन ऐसे झोले में वो ग्रेनेड रखकर कहने लगा, चलो चलते हैं, ये तो अपने ही निकले, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं।
फिर वो ग्रेनेड झोले में डालकर बब्बन और गुरुतांत्रिक बाहर निकलते ही गुरुतांत्रिक कह रहे, बब्बन तेरा दिमाग खराब है। बब्बन, ये ड्रैगन फ्रूट ना तेरा और हम सब का आखिरी फ्रूट होता, इसके बाद हम खाने लायक नहीं रहते, ऊपर पहुंच जाते। बब्बन कह रहा, ड्रैगन फ्रूट जहरीला नहीं होता गुरुजी, जहरीला नहीं होता। गुरुतांत्रिक ने कहा, तुम्हारे हाथ में वो है तो नहीं ना, पत्ती तो नहीं निकाली ना? बब्बन ने कहा, नहीं नहीं, वो तो नीचे है। तभी गुरुतांत्रिक ने कहा, झोला नीचे रखना, जरा सा मुझे तुम पर प्यार आ रहा है, तुम्हें ज्ञान देना है। बब्बन ने झोला नीचे रखा। अब गुरुतांत्रिक ने पत्थर नहीं उठाया। गुरुतांत्रिक आई करके ऐसे बब्बन की छाती पर और उसके बाद ऐसे मुक्के, ऐसे सर मार रहे, ऐसे सर मार रहे, सर से सर टकराए तो चिंगारियां निकल रही थी ऐसे 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 सर मार मार के जो गुरुतांत्रिक थे बेहोश हो गए। बब्बन के सर पर दर्द हो रहा। गुरुतांत्रिक को पानी डालकर होश में लाया गया। फिर गुरुतांत्रिक ने कहा, अबे पागल, वो कोई ड्रैगन फ्रूट नहीं, बॉम्ब है, बॉम्ब। तू पत्ती खींचता ना तो हम सबकी ऊपर से नीचे वाली सारी पत्तियां खुल जाती। बब्बन तब समझा, अच्छा ये बम है, इसका तो इस्तेमाल करेंगे ना। वो गैंगस्टर ने खुद दिया है, दोस्त बन गए हैं। गुरुतांत्रिक पीछे देखते हुए कहने लगे, पीछे ना आ रहे हो, जल्दी चलो जल्दी चलो। फिर वो आगे बढ़ने लगे, रुकने वाले नहीं थे। बब्बन कभी नहीं रुकता था। आगे बढ़ते गए, बड़ी गुफा में पहुंचे। जैसे उस गुफा में पहुंचे, एक तरफ छोटी सी आग लगी हुई, थोड़ा थोड़ा धुआं, एक तरफ बैठा हुआ एक अजीब सा आदमी, सड़ा हुआ शरीर, अजीब से बाल थे। जैसे गुफा के अंदर कमरा बनाया हो, कई सारी चीजें पड़ी हुई, कप पड़े हुए, छोटी छोटी कटोरियां पड़ी हुई, छोटे से घड़े पड़े हुए, लोटे पड़े हुए, पीछे कोई एंटीक चीजें पड़ी हुई, एक तरफ पड़े हुए चिराग। जैसे ही नजर आए गुरुतांत्रिक को, गुरुतांत्रिक कहने लगे, ये जिन ही है, ये जिन ही है, ध्यान रखना ध्यान रखना। सामने खड़े हो गए दोनों। बब्बन गुरुतांत्रिक को पीछे करके, मैं देखता हूं। ओ जिन, तुझे पता भी है तेरा सामना किसके साथ हो रहा है? उठ, खड़ा हो जा। जिन खड़ा हो गया। अब वो जो जिन था ना, उसकी टांगे नहीं थी। पहले तो लगा चलो ऊपर कुछ रखा हुआ है। जैसे ही जिन खड़ा हुआ, उसकी पूंछ जमीन को छू रही, ऐसे ऐसे वो सामने ऐसे लहरा रहा। बब्बन थोड़ा सा हंसा, कहने लगा, तेरी दोनों टांगे जुड़ी हुई क्यों है? अलग अलग कर, इंसानों की तरह खड़ा हो। तभी उस जिन ने ऐसे चमाट लगाई और बब्बन को पीछे गिरा कर कहने लगा, साले खुद ही तो बोल रहा है मैं जिन हूं, समझ में नहीं आता? इंसान नहीं हूं तो इंसानों की तरह टांगे खोल कर क्यों खड़ा हूं? मेरी पूंछ है, मैं ऐसे ही खड़ा होता। बब्बन फिर खड़ा हो गया और कहने लगा, ये जो तुमने कोशिश की ना हाथ लगाने की, भले ही तुम छू नहीं पाए, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना, मुझे गुस्सा आ जाएगा। तब वो जिन ऐसे घूरता रहा बब्बन की तरफ, फिर गुरुतांत्रिक की तरफ देखकर बोलने लगा, मैं इससे बात नहीं करना चाहता, तुम बात करो, ये मुझे सही नहीं लगता। अब गुरुतांत्रिक सामने आ गए। गुरुतांत्रिक थर थर कांप रहे और गुरुतांत्रिक ने सीधे सीधे बात की, देखो हम कोई लड़ने नहीं आए, कोई ऐसे करने नहीं आए। वो शाख चुन्नी है ना, तुमने अपनी शक्तियों से उसे बांधा था, उसे आज़ाद कर दो, उसे आज़ाद कर दो, हम ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो जिन गुस्से में आकर कहने लगा, उसे आज़ाद क्यों करूं? दोनों गुलाम बनो, मेरे दोनों गुलाम बनो, उसे आज़ाद कर दूंगा। बब्बन आगे आकर कहने लगा, गुरुजी पीछे हटिए, मैं बात करता हूं। क्यों बने गुलाम? हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता, हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता। तुम्हारी शक्तियां बौनी हैं, हमारी शक्तियों के आगे तुम्हारी शक्तियां बौनी हैं। जिन सामने ऐसे खड़ा हो गया, हाथ ऐसे पीछे करके कहने लगा, दिखा शक्तियां, दिखा, कर क्या करता है? बब्बन ने झोले में से ऐसे मसाले निकाले, ऐसे मारे और कहने लगा, अब तुम गए। उसके शरीर पर मसाले लगे, उसने ऐसे ऐसे झाड़े और फिर कहने लगा, हो गया। इसमें धनिया कम था, थोड़ा धनिया ज़्यादा डालना, ये जो मसाला तुमने बनाया ना, इसमें धनिया ज़्यादा पड़ने वाला था। बब्बन तब कहने लगा, वो धनिया थोड़ा महंगा हो गया था, मैंने वो धनिया थोड़ा कम डाला, आगे से गलती नहीं होगी। उसके बाद वो जो जिन था ना, गुस्से में नहीं आया, बड़े आराम से खड़ा, एक तरफ से कपड़ा लिया, ऐसे झाड़ा, कपड़े को ऐसे किया, कपड़ा जला दिया, पूरे मसाले के साथ जलाकर नीचे फेंका। फिर जिन ऐसे उड़ता हुआ आया, दोनों के सर पर ऐसे मुक्के मारकर गिराकर कहने लगा, सालो ये क्या है, ये क्या कर रहे हो? तुम दोनों को यहीं मौत के घाट उतार दूंगा, अब तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। अब बब्बन खड़ा होकर कहने लगा, तुम्हें मौत का डर नहीं है? जिन कहने लगा, नहीं। बब्बन कहने लगा, हमें तो है, भागो। बब्बन गुरुतांत्रिक को लेकर वो गुफा से बाहर
वो जो जिन्न था ना, उसने आग के गोले जलते हुए ऐसे फेंके थे। बब्बन बाहर निकलते ही, ये तो बड़ा खतरनाक है, हमारा वो वाला मसाला काम नहीं किया, अब दोबारा कोशिश करते हैं, चलो फिर से। गुरु तांत्रिक कहने लगे, ये क्या था, बाहर क्यों लेके आया था? बब्बन ने कहा, सोचने के लिए समय चाहिए। बाहर निकलते ही मेरे दिमाग में नया आइडिया आ गया, अब वो करते हैं। गुरु तांत्रिक कहने लगे, अबे ऐसा मत कर, ऐसा मत कर बब्बन, जो तेरे दिमाग में जल्दी जल्दी आइडिया आते हैं ना, वो बहुत खौफनाक होते हैं। वो जो बाबा बूंगा ने जो थैली दी है, उसका इस्तेमाल करो। शुरू में कर लेंगे, मान लो कि हम मौत के हाथ में ही हैं, मौत के शिकंजे में हैं, खोलो थैली को। बब्बन नीचे गया, जिन के सामने खड़ा हो गया। गुरु तांत्रिक पीछे थे। बब्बन कहने लगा, अब देखो, अब मरोगे। थैली खोली, चारों तरफ बिछा दिया जो भी था। वो बाबा बूंगा ने कहा था, बिछा देना जो अंदर है, पहले मत खोलना। जिन के सामने खोला, चारों तरफ ऐसे ऐसे बिछा दिया। पहले तो वो जिन ऐसे ऐसे नाक करने लगा, कुछ सूंघा उसने, बदबू बहुत ज्यादा आ रही थी, वो जो चीज थी। उसके बाद वो जिन कहने लगा, सालो तुम दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा। कुत्ते की लेंडियां मेरे घर में बिछाई हैं तुमने, कुत्ते की लेंडियां। बब्बन कहने लगा, कुत्ते की लेंडियां? ऐसे थैली में देखा, थोड़ी सी थी उसमें, ये तो कुत्ते की लेंडियां हैं, अब ये दी हैं बाबा बूंगा ने। गुरु तांत्रिक भी कहने लगे, अब वो जो भी देता है काम की चीज होती है, ये भी काम की ही होगी। सामने से जिन्न बहुत गुस्से में, सालों मेरे घर को खराब किया तुमने, कुत्ते की लेंडियां बिछाकर, अब देखो तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूं। अब वो जिन्न बड़ा गुस्से में था, ऐसे ऐसे शक्तियां छोड़ रहा, ऐसे शक्ति दोनों बच रहे, ऐसे निकल रही बब्बन के शरीर पर, एक जैसे वो किरण सी लगी। बब्बन 2 फुट का, बौना 2 फुट का बब्बन बन गया, छोटा सा बब्बन। उसके बाद गुरु तांत्रिक देख रहे, ये तो शक्तिशाली जिन है, गुरु तांत्रिक बच रहे। अब गुरु तांत्रिक की तरफ शक्ति आई, गुरु तांत्रिक चालाक बब्बन को उठाया, छोटा सा तो था, ऐसे आगे कर दिया, बब्बन फिर से बड़ा, बब्बन गुरु तांत्रिक के ऊपर, दोनों नीचे गिर गए। वो जिन बड़ा गुस्से में ऐसे ऐसे शक्तियां छोड़ रहा, अपने ही सामान को तोड़े जा रहा। उसके बाद दोनों को लग रहा, अब बचने का रास्ता मुश्किल लगता है, बाहर भागो। उसने ऐसे किया, बाहर जो गुफा थी ना, पत्थर आ गए आगे, गुफा बंद, भागने का रास्ता भी कोई नहीं था। उसके बाद वो जो जिन्न था ना, भयानक जैसे भेड़िया या राक्षस के रूप में ऐसे कर रहा, अब तो अपने हाथों से मारूंगा, ऐसे आगे बढ़ा। जो बब्बन था ना, बब्बन ने ऐसे एक तरफ निकलकर गुरु तांत्रिक की टांग पकड़ी हुई ऐसे खींचता हुआ ले गया। वो जो जिन्न था ऐसे आया था मारने के लिए, एक तरफ से गुरु तांत्रिक निकल गए। इसके बाद जो बब्बन था ना, गुरु तांत्रिक को पकड़कर, जिन्न पीछे, उसका सामान यहाँ पीछे आईना नजर आ रहा। बब्बन ने कहा, तेरी कमजोरी ये है ना, अब तू नहीं बचने वाला, अब जिन्न तेरी मौत नजदीक है। बब्बन को लगा था आईना है। अब वो जो बाबा बूंगा थे ना, पूरी बात बताना चाहते थे, बब्बन ने टोक दिया था। उसके बाद बात आगे चली नहीं। बब्बन को लगा ये कमजोरी है। गुरु तांत्रिक कह रहे, कैसे तोड़े पत्थर, अब थैला तो मेरा वहीं गिर गया। बब्बन कह रहा, मेरा थैला भी वहीं गिर गया, लेकिन मेरे पास और भी शक्तिशाली चीज है जिससे आईना तोड़ा जा सकता है। गुरु तांत्रिक ने कहा, क्या? बब्बन ने कहा, ये। गुरु तांत्रिक ने कहा, दिमाग का इस्तेमाल तो मैं भी कर रहा हूं, क्या करूं? बब्बन ने कहा, नहीं, दिमाग का इस्तेमाल नहीं, सर का इस्तेमाल, सर मारेंगे, आईना तोड़ देंगे। गुरु तांत्रिक कह रहे, बब्बन मैं तुझे मार डालूंगा। बब्बन ने गुरु तांत्रिक को पकड़ा, खुद सर ऐसे किया, भागा आईने की तरफ। पीछे से जिन्न, रुको रुको रुको, दोनों ने सर मारा। आईना तो नहीं टूटा, आईने के अंदर दूसरी तरफ ऐसे अंधेरा सा था, जला हुआ पेड़, जली हुई जमीन, अजीब सी दूर दूर रोशनियां, सिर्फ तारे थे और बड़े बड़े तारे जिनकी रोशनी जैसे दिन जैसी, कई जगह लगी हुई आग, ऐसा लग रहा था कुछ अजीब सा हो। वहां चांद थे, चार कोनों में 4 चांद। इसे देखकर गुरु तांत्रिक कह रहे, ये जगह सही नहीं लगती। अब सामने एक पेड़ पर वो आईना था, जिसके दूसरी तरफ वो जिन्न कह रहा, सालो हो क्या चीज तुम, जिन्नातों की दुनिया में ही चले गए मेरे आईने का इस्तेमाल करके, लेकिन अब वापस नहीं आने दूंगा। उसने कपड़े से आईने को ढका, वो आईना पेड़ से गायब। गुरु तांत्रिक बब्बन की तरफ देख रहे, बब्बन गुरु तांत्रिक की तरफ देख रहा। बब्बन ने हंसते हुए कहा, कपड़ा रख दिया, बच गया, जिंदा बच गया, अब वापस जाकर बदला लेंगे उससे।
तो गुरुजी अब बताइए वापस कैसे जाना है जिन्नातों की दुनिया। गुरु तांत्रिक रोते हुए, बब्बन अब मुझे कुछ नहीं पता, बब्बन अब हम नहीं बचेंगे। वो एक जिन्न था, ये जिन्नातों की दुनिया, अब कुछ नहीं हो सकता। जिन्नात हमें नोच नोच कर मार डालेंगे, अब नहीं बचने वाले हम। तो दोस्तों, बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक जिन्न से लड़ते लड़ते जिन्नातों की दुनिया में पहुंच गए। अब क्या बच पाएंगे, वापस आ पाएंगे? एक जिन्न से मुकाबला नहीं होगा, जिन्नातों से मुकाबला होगा। कैसे कैसे जिन्न, छोटे बड़े हर तरह के, उनकी दुनिया है ना। क्या करेंगे दोनों? दोस्तों, आगे आने वाला एपिसोड बड़ा ही खौफनाक, डरावना और थोड़ा सा अतरंगी होने वाला है। आपको अंदर तक डर लगेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक किया कीजिए यार। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अगर मज़ा आया है तो लाइक करो, कमेंट कर सकते हो तो कमेंट करो। ज़्यादा एंगेजमेंट होगी तो वीडियो ज़्यादा रेकमेंड होगी, वीडियो ज़्यादा रेकमेंड होगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छी वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।